ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ, ਗਾਓ ਸਾਰੇ। ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ मैं जिदा थानू बेनती की कि धरती बहुत एक ऐसे दौर तो गुजर रही सी जिहड़ा दौर अच्छा नहीं सी। उस दौर नूं वेखदे होया गुरु महाराज जदों आए, अपनी उन्होंने रहमतां किरपावां दे उन्होंने सिलसिलेवार शुरू कर दिते कारज। छोटी जी उम्र तो गुरु महाराज जी ने यह विखाना शुरू कर दिता परंपरागत कि जिहड़ी शक्ति धरती ते पैदा हुंदी है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ा असुर अधम अबमानी, तब तब विपत धर प्रभु शरीरा, तब तब विपत धर प्रभु शरीरा, हरि कृपा निज सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म को हानि, जदों जदों धर्म नूं नुकसान पहुंचदा, त्यों त्यों अकाल पुरख अपने घरों एक रूप धारण करदा ते धरती ते पैदा होंदा। जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे, उदों उदों दे धारदा, वो अवतार लेंदा, वो जन्म लेंदा। जब जब होए अरिष्ट अपारा, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जब जब होए धर्म की हानि, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। अरिष्ट अपारा, जो तक दुनिया दे विच अरिष्ट पुना वधदा, गंदगी वधदी है, बुरा हाल हो जाता है संसार विच, कोई किसी नूं तारदा नहीं, कोई किसी नूं गलत सब दसी जाते नहीं। एक दौर ऐसा आ गया सी जदों इंसान डरे हुए सन, लोकां नूं रस्ता नहीं सी मिलता। और होर ते होर की होया कि साडे हिंदुस्तान दीयां सारियां किताबां साड़ दित्तियां गईयां सी। वो दौर की गल कर रहा मैं। तुसीं कहोगे वो किहड़ा दौर सी? वो गजनी का दौर सी। मुहम्मद गजनी 17 वार धरती लुटदा सी, अपनी हिंदुस्तान ने लुटिया। सारियां किताबां लै जांदा सी लुट के साडे हिंदुस्तान दियां। उन्हें उजाड़ दिता सी जिहड़ा साडा तक्षशिला यूनीवर्सिटी होया करदी सी, सब नालों वड्डा यूनीवर्सिटी सी साडे हिंदुस्तान दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, जिहदे विच इन्ना कुछ सिखाया जांदा सी। बंदे नूं महाविद्वान बनाता जांदा सी, सारियां नूं मारता उन्हें। विद्वान पुरुष खत्म करते, किताबां लै गया लुट के, ते अपने हरम दे अंदर उहदी जिहड़ी किताबां जिहड़ियां सन वो की करदा सी, बालदा सी, अग बालदा सी। ठंड दा इलाका सी ना, अफगान दा सी, ते ठंड होनी, उन्हें उहदे नाल अपने हरम दे विच किताबां सारियां साडियां होली स्क्रिप्चर्स साडे सारे उत्थे लै के सारे बाल दिते, लूह दिते, खत्म कर दिता सी हिंदुस्तान नूं पूरी तरह दे नाल। स्पिरिचुअल रूहानियत के तौर ते नाल बिल्कुल खत्म हो गया सी साडा मुल्क। उस वक्त फिर गुरु नानक, कबीर साहब, रविदास जी, ये सारियां शक्तियां एकदम धरती ते आईयां, कट्ठियां उतरियां, एक साथ उतरियां। नामदेव जी सब आए कट्ठे होके बचाने वास्ते हिंदुस्तान। तुलसीदास जी, ये सारी शक्तियां एकदम उतरी एक ही काल में, एक ही समय में, समकालीन एक ही है इनका सबका। कोई 30 साल अगे, कोई 30 साल पीछे, कोई 50 साल अगे, कोई 50 साल पीछे। जब आए ये सारे रब दे बंदे, रब दे अवतार धरती ते पैदा हुए, रब ने कहा जाओ, ये मुगलों ने ते साडे देश का हालत बहुत खराब करती है, अब जाके दोबारा से वेदों को, शास्त्रों को
जो कि सड़ गए हैं, उपनिषदों को, स्मृतियों को दोबारा से लिखने की बारी आई है। और वो उपनिषद वेद किहदे मुख तो निकले? गुरु नानक दे मुख तो बाणी निकली, कबीर साहब दे मुख तो बाणी निकली। अज वो बाणी तार रही है सन। जे बाणी ना हुंदी तुहानूं कोई दसदा चौंकड़ी मार के किद्दां बहना, सिर ते दुपट्टा किद्दां लैना, सिर किद्दां ढकना, गुरु की इज्जत मान किद्दां करनी है, गुरु की गल किद्दां करनी है। बाणी ने दसिया, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। एडी ताकत है। उस वक्त का दौर एडा खराब सी। फिर गुरु नानक की आमद हुई तो फिर सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध, फिर जी धुंध पई सी संसार चो फिर मिटन लग पई। जो महापुरख धरती ते पैदा हो गया, अवतारी पुरख, फिर आके उन्होंने फिर डंका बजाया। जदों फिर घर घर च जाके फिर लहरां बहरां कीतियां, फिर 82,000 मील का सफ़र तय किया। उधरों कबीर साहब ने जोर लगाया, उतों गुरु नानक ने जोर लगाया, उतों नामदेव जी ने जोर लगाया, उतों परमानंद ने जोर लगाया, रामानंद ने जोर लगाया। उतों कट्ठे होके भगत प्यारे कट्ठे हो गए। मैं कहना पुछो ना, सारे महापुरुष कट्ठे होके जोर लगाया, हिंदुस्तान को बचा के परे मारिया। अज हिंदुस्तान फिर ताकत विच। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने, उसमें एक एक चीज निचोड़ जो है, क्योंकि बहुत भगत है, 15 तो भगत ने उहदे बैठे, परमानंद जी, रामानंद जी, भगत त्रिलोचन जी, सदना जी, जयदेव जी, रामानंद जी, परमानंद जी, कबीर साहब, रविदास जी, नामदेव, 6 गुरु, धन्ना भगत जी, भगत, ये सारे इकट्ठे हुए ने। बस इन्हां सारिਆਂ ने, पीपा जी, सारिਆਂ ने डंका बजाया। और सब नूं सानूं लोकां नूं अकल मत दित्ती, बुद्धि दित्ती कि आपां की करना हुण संसार दे विच। जे साडे कोल कीर्तन ना होवे, तुसीं सोच सकते हो कि असीं गुण किद्दां गावांगे रब दे? तुसीं लिखोगे, तुसीं बैठ के लिखोगे कि लिखना आंदा सानूं सारिਆਂ नूं? दस्सो जरा। साडे लिखे हुए गीत साडे घर वाले तो पढ़नगे नहीं, बाहर पता नहीं पढ़न या ना पढ़न। इन्नी साडे कोई इन्नी समर्था है? भावें जिड्डे मर्जी तुसीं तगड़े हो, जिड्डे मर्जी वड्डे हो, जिड्डे मर्जी महान हो, ये तो तुरकी बाणी आई जिन सगली चिंत मटाई। उपरों आकाशवाणी, तुरकी बाणी जन्म लिया। फिर महाराज ने सारा खेल रचिया। उस दौर के उत्ते आके फिर गुरु नानक ने ध्यान दिता कि मेरे एक बारी आमद दे नाल नहीं गल बननी, मैनू बार बार आना पैना। मैनू 10 रूप धारण किए अपने, 10 रूप। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट काम होएगा गुरु नानक नू कि उन्होंने जान वास्ते, क्योंकि रब दे घर वापस जाना है, पर अपनी जिम्मेदारी छड्ड के नहीं जा सकते, क्योंकि उम्र जिहड़ी है वडेरी हो गई है। बुढ़े हो के जो काम नहीं हो पा रहे, फिर नवा रूप धारण करना है, तो नवा शरीर धारण करना है, तो 10 चोले बदलने ने। गुरु नानक ने किड्डी वड्डी जिम्मेदारी निभाई होएगी उस वक्त। रब नू की किया होएगा महाराज ने? गुरु नानक ने आख्या उस अकाल पुरख नू कि मैं नहीं हले आउणा, हले काम तेरा पूरा नहीं होया, मैनू हले दुनिया विच रहना पवेगा। अज जिहड़े संत ने, महापुरख ने, अज भी गुरु नानक आई जा रहा उन्हां दे विच अपनी रहमता करके, अज भी कृपा करी जा रहा। जिहड़े संत ने, संत ना होते जगत में है अग्नि चढ़ी आकाश पर, बरस परे अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। अज भी संतां ने धरती बचाई हुई है। जेड़े थोड़े बहुत संत बचे खुचे ने, थोड़े बहुत जो
उन्होंने धरती बचा रखी, इकट्ठे करके रखिया, 2-4 बंदियां नूं इकट्ठियां करके रखिया। बस इहो ही काम हुंदा संत दा कि 2-4 बंदे ही बचा लो। जे तुही बच गए, कल नूं जदों धरती नूं लोड़ पई तो तुहाडे विचों रूहां ते जागणियां ने, तो तुहां जाके ते प्रचार करना, तुहां जाग के ते लोकां नूं जगाना। मन्ने तरे तारे गुरु सिख, आप तरदा है ते दूजियां नूं तारदा है। ये गुरु सिख दी पॉलिसी है। आप ओ जपदा है, कबीर सेवा को 2 पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। संत तो नाम जपाने आते हैं। आप कैसे बैठोगे? ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आज अगर संत ना होता, ये गुरु महाराज जी हमारे पास सत्य पातशाह ना हो, तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये अगर किसी हमारे जैसे मूर्ख लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में आएगी, तो हम सबसे पहले सोचेंगे हम इसमें 4 घर बना सकते हैं। बिल्डर दी सोच, हम 4 घर बनाएंगे, 5 घर बनाएंगे, ऐसे ही सोचेंगे ना। बिजनेस सोचेगा, व्यापार सोचेगा, उसकी सोची में ये नहीं आएगा कि मैं इसको भगवान का घर बना के रखूं। वो कोई संत ही सोचेगा कि पैसे खर्चो ज्यादा, इतने मिलियन पाउंड लेके बिल्डिंग बना दो भगवान के लिए कि लोग आए, मत्था टेकें और भगवान भगवान करें। वो संत ही सोचता है, ये संत करता है। हमारे लिए ये सोचता है। हम कैसे तरेंगे? हमारा जब स्थापना ही नहीं होगी, दरबार ही नहीं होंगे। कृष्ण महाराज जी ने, मैंने आपको पहले भी कृष्ण महाराज जी की उस साखी सुनाता हूं ना, जब गुरु जी के पास वो जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं आप क्यों आए हो? आपने धरती पर शासकों को, किंग्स, जितने भी राजे थे उनकी बुद्धि को ठीक करना है और जगह जगह धर्म प्रचार करना है, आश्रम बनाने हैं, दरबार बनाने हैं। कृष्ण जी ने 1145 दरबार बनाए, बड़े बड़े, हर एक राजा के शहर में। कोई छोटी बात थोड़ी है। 1145 बड़े बड़े दरबार, मंदिर, आश्रम स्थापना करी। वहीं से मंदिर चलने शुरू हुए थे। मंदिर पहले कहाँ होते थे? द्वापर युग से पहले, कृष्ण जी से पहले मंदिर कहाँ होते थे? पहले तो गुरुओं के, ऋषियों के दरबार होते थे, आश्रम होते थे दूर दूर जंगलों में। राजाओं के नगर में तो कोई होता ही नहीं था, उन दिनों में यही हालत था। तो कृष्ण जी दरबार लेकर आए राजाओं के पास, कृष्ण जी ने ही आश्रम बनाए, कृष्ण जी ने ही दरबार खोले, कृष्ण जी ने ही मंदिर बनाए। 1145 और डंका बजाया कि भगवान की स्थापना करके जा रहा हूं, सब लोग भगवान से जुड़े। प्यारियों, यही कारण से तो भगवान जन्म लेता है। होर किहड़ा कारण है परमात्मा का? कोई पाप कारण ही नहीं कि रब नूं कोई भुल ना सके। बंदे अगर भेजेगा तुहाडे वर्गे रूहां नूं, जे बैंसनी तैनूं भेजेगा, क्यों भेजेगा? कि तू आप नहीं भुलना, ते नाल अपने परिवार नूं ते अपने आस पास के जिन्ने भी लोग ने, उहदी जिम्मेदारी भी तू चक के रखनी है। भुलन नहीं देना। खुशविंदर भुलन नहीं देना। तुम नीलम जी, ये जितने भी लोग हो, ये जिन्नियां 10 प्यारियां प्यारे सेवक बैठे ने महाराज दे प्यारे प्यारे, ये आप लोग जो वीरा सब बैठे हो, और तुही हो प्यारे हो, सिंघो, महापुरखो, दासो, ना अपने परिवार नूं भुलन देना। जिहड़ा तुहाडा परिवार भुल गया ना हुण कईयां दे, वो तुहाडी ही गलती के कारण है। किते उदों किते याद कराया हुंदा, जिवें हुण अपने बच्चों नूं कहने अज सौण लगिया गुड नाइट नहीं, प्रभ बिनासी अंतरयामी, प्रभ बिनासी अंतरयामी। बच्चों को आदत पा दोगे तो बच्चों को आदत पै जाएगी। तो ही तो पानी आदत, और किन्ने पानी है? कोई बाहरों माँ बाप लैके आउणगे आदत पाने वास्ते? हो आप ही तो उनके करीब हो सबसे ज्यादा। जितने आप करीब हो उतना कौन करीब है? आप जो आदत डाल दोगे उनको, मंदिरों की आदत डाल दोगे, मंदिर भागना शुरू हो जाएंगे। गुरुद्वारों की आदत डाल दो, गुरुद्वारे जाने शुरू हो जाएंगे। उनको
क्लबों की आदत डाल दोगे, उसकी आदत डल जाएगी। जो तुम बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के गल करिया करो, खास करके भगवान दी, गुरु दी, बड़ा असर पैंदा जी उन्हां ते। तुसी ते गल कर दिंदे हो, बच्चे हर गल नोट करते हैं। तुसी ते कदी दुखी हो के रब मेरा कम ही नहीं करता, बच्चों के दिमाग च गल परमानेंट बह गई, बई हुण कढ लो तुही ते मुड़ जाना बाद चो, क्योंकि तुहाडा ते मन इदां दा ही है। सवेरे कुछ होर ते शामी, सवेरे गंगा दास ते शामी जमुना दास, खुद पता ही नहीं की है गए सी। सवेरे तुसी कोई गल करके आप ही मुकर जाना, मैं तो कीती नहीं। तो न्याणिਆਂ ने की करना, न्याणिਆਂ ਦੇ दिमाग च छप गई, न्याणे फिर कट्टर हो जाते हैं। प्यारे न्याणिਆਂ ਦੇ सामने ना रब के बारे कुछ माड़ा चंगा बोलिया करो, उन्हों का विश्वास बुलंद करिया करो, उच्चा बनाया करो। तुहाड़ियां गलतियां तुहानूं उपर जाके भुगतनियां पैणियां ने। जिहड़े बंदे तुसीं तोड़ोगे, एक एक बंदे का हिसाब उपर होएगा, उन्हें जन्म लैने पैणे ने। सत्ते ते बलवंते वांगर, सत्ते बलवंते ने जिद्दां लोकां नूं बुराइयां कीतियां, सत्ते ते बलवंते ने गुरु की बुराई की अपने मुख तो, ते उन्होंने सज़ा की दिती गई सी। उन्होंने दोनों नूं कीर्तनीय सन, की सज़ा लाई सी? ये सज़ा लाई सी कि गुरु के बारे माड़ा बोले हो, हुण जिन्नी देर रहोगे। कोड़ की बीमारी हो गई सी उन्होंने दोनों नूं भरावां नूं, घर बिकन नूं आ गया ही, तप्पड़ रोल गए सी, कोई पुछदा नहीं सी, हालत इन्नी खराब हो गई सी। और गुरु दे गलतियां गुरु दे बारे करके 10 सालों च परिवार का बुरा हाल हो गया सी। असीं तो अखी वेखियां कहानियां, जाना कित्थे है। गुरु बारे माड़ी गल कीती सी, पंचम पातशाह बारे ते गुरु नानक बारे माड़े बोल बोले सी, सिर्फ गुरु नानक बारे ते पंचम पातशाह बारे। दरवाजा नहीं सी खोलिया। अरे गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए पास। गुरु पागल भी होवे तो गुरु दे कोल बैठे रहो, क्योंकि वह गुरु है। मूर्खो, वो गुरु है। गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए पास। जे गुरु भेजे नरक नू ते स्वर्ग दी रखी आ। गुरु थोड़ी बन जाना तुहां। असीं तो दास बन के आए हैं, दासन के दास। जो गुरु ने वो गुरु ही ने, उन्होंने कुछ नहीं आता गुरु नूं, तां भी गुरु दे दास बन के। हाँ जी महाराज जी तुसीं ते गुरु हो, गुरु जी तुसीं ते गुरु हो, असीं तुहाडे सेवक। एक एक चीज़ का भुगतान होना उपर जाके, एक एक चीज़ का याद रखना, एक एक चीज़ का भुगतान होना। फिर ना आखियो कि ये की होया की नहीं होया, कली कली चीज़ का भुगतान। क्योंकि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा। किसी संत के बारे में भी बुरा नहीं कहना, संत की निंदा नानका। किसी भी महापुरुष के बारे, संत तो बहुत दूर की बात है, आप किसी सेवक की निंदा नहीं कर सकते, आप किसी की निंदा नहीं कर सकते। सेवक में लख बुराइयां ने, इत्थे इन्ने सेवक बैठे होंगे लख बुराइयां लेके बैठे ने। Who am I to say bad words for them? Who am I? कौन हूं मैं? जिसने बनाया है वही बोल सकता है, हमने तो नहीं बनाया, हम क्यों बोलें किसी के लिए मंदा। आपा क्यों बोलिए माड़ा किसी ने, असी बनाया ही नहीं कुछ भी, अभी तो खुद माड़े हैं। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। असी बिना सोचे समझे किसी बारे में तो बोलना ही नहीं। जिन्ना चिकर तुहाडे कोल तुसी कुछ अपने सामने कोई भी गलबात वेख भी लवो, वेख भी लवो, तक भी लवो, किसी की बुराई अपने अखी वेख लवो, परमात्मा कहता ओहदे ते भी पर्दा पाने की कोशिश करो। जिहड़ी सुनी सुनाई गल है ਉਹਦੇ उत्ते तो लगी दा ही नहीं प्यारिओ, ਉਹਦੇ मगर चली दा ही नहीं। ਉਹ ਤੇ गल वजन ही कोई नहीं हुंदा, ਉਹਦਾ ਤੇ पैर ही कोई नहीं, तूल ही कोई नहीं, ਉਹਦਾ ਤੇ मुल ही कोई नहीं, पैर ही नहीं हुंदे सुनी सुनाई गल दे उत्ते कोई। एडी महान गल है। इस कारण प्यारिओ छोटी छोटियां कहानियां ने, बड़ी वड्डी गड़बड़ हो जाती है। आप किसी भी सत्संगत के लिए भी कोई माड़े शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि आप बड़े पूर्ण पुरख हो सारे, आप भगवान के लोग हो। आप आए हो संसार च
ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵਾਈ ਯੂ ਕਮ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ पूरे हो, परफेक्ट हो कि हाँ जी हम पूरे हैं, फिर तो ऊपर ही भगवान के घर में ही अच्छे हैं। हम तो नीचे आए इसी कारण है कि अपनी गलतियों का सुधार कर दें। जब गलतियां हैं उनको सुधार के जाएं। बस गलतियां करें, सीख ले, करें फिर सीख ले, करें फिर सीख ले, क्या फर्क पड़ेगा? ओ या जे असी भुलनहार हाँ ते ओ साडा बाबा, जोर दी बोलो, जोर दी, हाँ बख्शनहार है। एक मिनट विच बख्श के परे मार। कृष्ण जी ने तो बात ही खत्म कर दी सी। कृष्ण जी ने कहा सी अपनी संगतां नूं खुलेआम कहता सी श्रीमद भागवत विच, संगतां नूं इन्हें डट के डंके दी चोट ते कहा सी। अज भी वो लिखा है 66 वर्ष विच उनके 16वें अध्याय में, और ये कहा है, डट के कहा है, सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रजः। मेरी शरण में जो भी आता है सब धर्मों का त्याग करके, सब कुछ छोड़कर, वहमों का, भरमों का, धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में जो आता है, सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रजः अहम त्वाम पापा भयो मोक्षयामि सा शुचः। मैं सबके पापों को खत्म करता हूँ, सबको गले लगाता हूँ, सबको मोक्ष देता हूँ और सबका बेड़ा पार कर देता हूँ उसी समय, तत्क्षण में। ये है स्वामी हमारा। ये हुई महाराज जी कहते तुम शरनाई आया स्वामी। अज मैं नहीं कह रहा तुहानू, ये गुरु नानक का दिन है, गुरु नानक आप बोल रहे हैं। महाराज जी कहते ने, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भाई बाले नू आख्या सी, भाई बाला जी, भाई बाले ने आख्या सी महाराज जी जे कोई तुहाडे कोल पाप करके कोई तुहाडे कोल आवे, बुराइयां करके तुहाडे कोल कोई आवे, जिवें असी कहने मुसलमान जिन्ने मर्जी पाप कर ले, जिन्ने मर्जी पाप कर ले, पर एक बारी हज ते चल जाएगा तो हज करके वो पाक ते पवित्र मुड़ के हो जाएगा। कि कोई गुरु कोल आवे पाप करके, बुराइयां करके, क्या वो तुहाडे कोल आके तुसी उन्नू पार उतारा कर दोगे उस वेले? बाबा मरदाने ने, भाई मरदाने ने यह सवाल गुरु नानक नूं पाया। हुण सुनो प्यारिओ, गुरु नानक की कहंदे ने? गुरु नानक कहंदे ने, पुत्र मक्के दे उत्ते तैनूं इन्ना भरोसा है कि मक्के दी हज करके तेरे पाप मुक जाण, मुसलमान हर पाप तो मुक्त हो जाएगा, भावें हज़ारां पाप होण, लखां पाप हो, एक मक्के दे दर्शन करके, है हज करके। ते कहंदे फिर यह भी गल सुन ले, गुरु की शरण विच रह के भी वो लखां पाप करे तां भी मुक्त हो जाएगा। गुरु को इन्नी ताकत हैगी है। चढ़दी कला तेरे पाने उत्थे ही मरदाना चुक गया ही, मत्था टेक के कहंदा ही मेरा हज इत्थे ही हो गया मेरे गुरु के चरणों च। कि गुरु इतनी बड़ी ताकत रखता है, वो तो एक दर्शन करके, इन्नी दूर जाके दर्शन करन दी लोड़ है। जेड़ा सत संगी गुरु के चरणों च बैठा है, फिर मुड़ मुड़ के पाप करी भी जाता है, तां भी गुरु को इन्नी ताकत है, एक मिनट विच गुरु ने पार उतारा कर देना, उदा इन्ना बेड़ा पार कर देना। एडा गुरु वड्डा। अब प्यारे वही डोलते हैं, तुम शरनाई आया ठाकुर, तुम शरनाई, तुम शरनाई आया ठाकुर। पूरे डंके दी चोट ते गुरु को लाया करो, अपने गुरु ना खुल के प्यार करया करो, परवाही ना करया करो। एक क्या करो, जदों गुरु कोल आ गए सारे पाप मुक्त हो गए, सारी बुराइयां मुक्त हो गई। गुरु के दर्शन ही इन्नी ताकत दे मालक ने। एन डट के डंके दी चोट ते गुरु 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 कर मन मोर गुरु बिना मैं। प्यारे हो मौजा तुहाडियां, ये जीवन धन्य है, ये गुरु दा है, ये गुरु के लिखे लाना है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, सुधार तो गुरु ने आप ही लैना। जो तुम गुरु दे हो गए, उन्हें तुहानू बदल के रख देना। गुरु को ताकत है बदलन दी, सेवक को कित्थे ताकत है अपने आप को बदलन दी। प्यारे हो, हमारे पास कहाँ ताकत है कि हम बदल सकें खुद को। ये तो गुरु की ताकत है। उन्हें दृष्टि भर के वेखना ते नाल ही उन्हें
बदल के रख देना बंदे। जिन मानस ते एक मिनट विच देवता बना देना, चुटकी विच। बनाया नहीं क्या महाराज ने तुहानू देवता? किहड़ा देवता नहीं बैठा इत्थे, मैनूं दसो। यहीं से शुरू हो जाओ। सब देवते हो, तुम मानो या ना मानो। मैं तो मानता हूं, मैं तो मानना, क्योंकि मेरा भरोसा बड़ा उच्चा, मैं तो यकीन करदा। असी गुरु को लाके असी इंसान रहे ही नहीं, असी कौन बन गए? देवते बन गए। अही गुरु को लाके देवता बन गए। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं। तो हम देवताओं की तरह जीना है, देवताओं की तरह सोचना है, देवताओं की तरह रहना है, क्योंकि असी देवता भी नहीं रहना। एक दिन हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। अही तो रब मंगर बन जाना एक दिन, देवता भी नहीं रहना आपां। प्यारिओ एडी किरपा हो जानी साडे ते। रब ने सानू अपना रूप दे देना है, देवता भी थले रह जाने ने, तुहाडे ते इन्नी किरपा हो जानी है। आप देवता ना समझा करो, आप भगवान के रूप ही हैं। जैसा है हर का सेवक सो हर जिहा, हर का सेवक सो हर जिहा। भेद ना जानियो मानक देहा। और बंदे की की औकात हो गई उत्थे जिथे गुरु मिल गया। एडा वड्डा गुरु मिल जे फिर असी उदां दे बने बैठे रहिए। गुरु मिल गया हुण असीं बदल गए। असीं गुरु ने सानू बंदा नहीं बनाया, सानू देवता बनाता। देवता नहीं, सानू ते हुण अपना ही रूप दे दिता उन्हें सारा। लै भाई तू अपना ही रूप ले ला मेरा, जा मौजा ले बस। क्यों प्यारे हो? कौन हो आप? कौन हो? कौन हो? महाराज जी पता की कहते होंगे सी? सचखंड नानक धाम में जो आएंगे वो देव कहलाएंगे। कहते सन, कहते सन। तो क्यों नहीं तुझी देवता? फिर सचखंड नानक धाम में जो आएंगे वो देव कहलाएंगे। और फिर कहते सन वो सचखंड नानक धाम के ही बस समा जाएंगे, और नानक दे विच ही समा जाएंगे। वो एक दिन नानक दे विच ही वस जाएंगे बस। तुसीं ते ओहदे विच ही वसना प्यारिओ, उहने तुहाडे च वसना, तुसीं ओहदे च वसना है। जिवें हीर कहंदी है, हीर आखदी मेरे विच रांझा ते रांझे विच, ते तुसीं भी ओही कहना दास आखदा मेरे विच दर्शन ते दर्शन विच, दास आखदा मेरे विच नानक ते नानक विच दास वसदा। दास वसदा ही नानक दे विच है। तुही दास हो नानक है, तुसी दास हो नानक है। वो दो विच तुसी वसदे हो ते तुसी तुहाडे विच वो वसदा। सीधी जी कहानी है, इनू मत चेंज करो, इस इक्वेशन को बदलो मत। और जेड़ा कोई भी शराब पावे, जेड़ा बंदा भी कोई धक्के खा के, कई बार बहुत बंदे ने धक्के खाने होंगे, क्योंकि अपना जो मत चलता, बुद्धि खराब होंगी, जो थॉट प्रोसैस चालू होंगे, फिर बंदे धक्के खाते हैं। वो टाइम आउंदा है, समय आउंदा है, जदों सिखांदा है, समय दूर कर दिंदा कई बार गुरुआं तो। कईयां नूं आए कल्ले बह के सीखना पैना, जिद्दां बड़ियां नूं दूर करके कहंदा आ परे हो के सीखना पैना। गुरु की छत्र छाया थल्ले तैनूं हुण सीखण दा मौका नहीं मिलना, क्योंकि गलतियां कर लियां बहुत। गुरु नूं मंदा चंगा बड़ा बोल दिता, तो गुरु अपने कोल थोड़ी बिठाएगा उन्होंने। हुण वो कहेगा बाहर रह के सीखो मेरे को, थोड़ी देर बाहर रख दिंदा। फिर हार के जो थक हार के फिर गुरु तरस करदा, फिर संगत नूं इकट्ठियां करके फिर प्यार कर लग पैंदा। बस गुरु ऐसी ताकत। ये गुरु नानक दियां मेहरां ने, जिन्हें सानू ये सब सिखाया। प्यारिओ तुहानू भेजिया क्यों ने धरती ते? वाई यू कम ऑन दिस अर्थ? क्यों आए हो? क्यों आए हो? मैं पुछदा तुहानू, तुसीं क्यों आए हो? क्यों आए हो? हाँ, तुसी आए हो अपने गुरु दा प्रचार करने वास्ते। मन्ने तरे तारे गुरु, तुसी आए हो गुरु दा प्रचार करन, तुसी आए हो गुरु दी शोभा करन, गुरु दे ज्ञान दे विच बैठ के आनंद लैन। तुसी आए हो जामा अपना सच्चा सुच्चा बनाउण वास्ते। तुसी आए हो आप तरन वास्ते, दूजियां नूं आप तरन वास्ते।
ਆਪ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠ। ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ये गानी है सारी प्यारियों, यहीं समाप्त करते हैं सारी बात को, और हम यही सोचते हैं कि आज गुरु महाराज जी आप विराजमान ने, मालक आप विराजमान है, क्योंकि संगत समय दे नाल पाबंदी है।